नीचे आया तो नीचे बच्चा मोबाइल चला रहे थे, बड़ा बड़ा उसको मैंने मोबाइल छीना, उसके सर पे मैं पलंग के नीचे से बैटरी निकाली वो मारी और छोटी बच्ची के मारी। उसके बाद मैंने बैटरी और एक पंखा स्टैंड वाला वॉशरूम के पास मेन गेट के पास रखा और एक बड़ा पंखा और क्या नाम है तोता में ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 27 अक्टूबर है और इतवार का दिन है। 23 अक्टूबर को औरंगी टाउन के इलाके सेक्टर 8 में जो है वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक मुलजिम ने घर में घुसकर एक खातून जिनका नाम रिमशा था और उनके 2 बच्चे थे, उनको ज़ख्मी किया था, जिसमें बाद में जो है जो बच्चा सुबहान था वो हॉस्पिटल जाके जो है उसकी डेथ हो गई थी। खातून और बच्ची की हालत गैर थी। अब वो जो है वो स्टेबल है। खातून ने जो है वो होश में आके बयान भी दिया था। इसके ऊपर मैं 2 वीडियोज़ कर चुका हूँ, लेकिन इसमें आज एक बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जी जो मुलज़िम है वो गिरफ़्तार हो गया है। अब ये मुलज़िम जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि ये जो है उस खातून के शौहर का कज़न है, मामू का बेटा है, लेकिन इसने गिरफ़्तारी के बाद कुछ और कहानी सुनाई है। गिरफ़्तारी के बाद ये वाक़या कैसे हुआ, क्या कुछ था, इसने क्या बताया और मुलज़िम के हवाले से पुलिस अब क्या कह रही है, मज़ीद क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है। आज की इस वीडियो में ज़रा ये आपको अपडेट देंगे कि ये मुलज़िम असल में इस मामले को किस तरफ ले जा रहा है या क्या सूरत-ए-हाल है। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उन लोगों के लिए जिनको इस वाक़ये के हवाले से इल्म नहीं है, थोड़ा-सा रिकैप कर देता हूँ। ये औरंगी टाउन थाना है, एरिया है और इसमें सेक्टर जो है वो 8 में रिमशा नामी खातून और उसके बाद जो है 2 बच्चों जिनमें 10 साला सुभान और 3 साला एलिज़ा को जो है ये ज़ख्मी किया गया था। इनको अब्बासी शहीद अस्पताल शिफ्ट किया गया था। दौरान इलाज जो है वो 10 साला सुभान जो है वो दम तोड़ गया था। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक की थी तो उसमें नज़र आ गया था वाज़ेह तौर पे कि एक मुलज़िम है जो मोटरसाइकिल पे सवार था और जब वो घर आया तो उसका मोटरसाइकिल खाली था। उसके बाद ये वारदात की उसने और उसके बाद मुलज़िम जो है वो फ़रार हो गया, लेकिन जाते हुए उसके बाइक के ऊपर पीछे पिंजरा था, तोते का पिंजरा। अब उसके बाद जी ये जो है सूरत-ए-हाल आई, पुलिस ने मज़ीद सीसीटीवी फुटेजेस चेक की, कुछ टेक्निकल बुनियादों के ऊपर मामलात किए, लेकिन साथ-साथ जब इस घर के सरबराह को फुटेज दिखाई गई तो पता ये चला कि ये मुलज़िम जो है ये समीर नामी उसका अपना कज़न ही है। खातून जब होश में आई तो उसने ये बताया कि जी वाक़ई वो समीर ही था और घर पे आया, मेरे से ज़्यादती की, दस्तदराज़ी की कोशिश की और फिर उसके बाद मैंने आगे से रेज़िस्ट किया, बच्चों ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने ये सारा कुछ किया और उसके बाद वो भाग गया। ये स्टोरी मैंने आपको बताई थी और मैंने आपको उस दिन जब ये खबर की थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये इनिशियल रिपोर्ट है जो खातून ने बयान दिया है। जो चीज़ गिरफ़्तारी के बाद सामने आएगी वो इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है और अब जो चीज़ सामने आई है, मुलज़िम ने जो कहानी सुनाई है वो इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। बहरहाल जी, अब ये सारा वाक़या हो गया। उसके बाद मुलज़िम जो है वो ये बताता है कि मैंने इस खातून को जो है वो ब्लेड से ज़ख्मी किया। नीचे जब आया तो बच्चे थे, बच्चों को भी मैंने इस्त्री और बैटरी पड़ी हुई थी, वो शायद ग़ालिबन मुझे लग रहा है ये बाइक की बैटरी होगी या कोई और छोटी थोड़ी बड़ी बैटरी होगी, क्योंकि जो हमारे यूपीएस के साथ बैटरी लगती है तो काफ़ी बड़ी होती है, उठाना और उसको फिर किसी को मारना आसान नहीं होता। आई थिंक मुझे लग रहा है शायद जो बाइक वाली बैटरी है वो पड़ी होगी। वो कहता है जी कि जी मैंने जो है वो मारी उन बच्चों को और वो कहता है कि मैं इन बच्चों को जो है मैं ज़ख्मी करना चाहता था, उनको मारना नहीं चाहता था। क्यों ज़ख्मी करना चाहता था, क्यों मारना चाहता था, उसकी भी उसने वजह वजह बताई है। औरंगी टाउन के जो एसएचओ हैं अरशद अली साहब, वो बताते हैं कि जी ये जो मुतासरा खातून का के शौहर का ये कज़न है जो मुलज़िम है, लेकिन अफ़सोसनाक अमर जो है, जो अफ़सोसनाक चीज़ है, वो ये है कि ये मुलज़िम जो है ये आइस का नशा भी करता है, ये नशाई है और साथ ये है कि ये मुलज़िम ये बताता है। अब उसने एक और जो स्टोरी सुनाई है वो भी आप ज़रा सुनिएगा। गिरफ़्तार मुलज़िम कहता है कि जी मैं खातून को पसंद करता था और मनसूबाबंदी के तहत खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। मुलज़िम ये कह रहा है कि मैंने उस खातून के साथ ज़्यादती की है और मुज़ाहमत के दौरान खातून को मैंने ज़ख्मी किया, जबकि बच्चे जो है वो सामने नहीं थे, लेकिन मुझे आते हुए और मुझे वापस जाते हुए बच्चों ने देख लिया था और वो मुझे पहचानते थे। तो इसलिए वो कहता है कि जी मुलज़िम कहता है कि बच्चों को भी इस्त्री और बैटरी के वार करके ज़ख्मी किया ताकि बच्चे मुझे पहचान ना सकें। उसने बताया, ये एसएचओ साहब सॉरी बताते हैं कि गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ जो है वो अजमेर नगरी और फिरोजाबाद पुलिस के थानों में डकैती, मंशियात और गैर कानूनी असले के मुकदमात पहले से भी दर्ज हैं, जिनमें मुलजिम गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुका है। आदि मुजरिम है ये शख्स।
अच्छा, एसएचओ साहब बताते हैं कि वारदात में इस्तेमाल किया जाने वाला आला कत्ल इस्त्री, आला कत्ल जो है, जो ब्लेड है, उसके अलावा इस्त्री और बैटरी ये भी बरामद कर ली गई है और उस मुलज़िम समीर ने जो है वो दौरान तफ्तीश जो है वो एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। मुलज़िम ने बताया है कि जी उसने खातून को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद ब्लेड के वार करके खातून को ज़ख्मी किया और उसके बाद बच्चों पर हमला किया। मुलज़िम ने बताया कि हमले के बाद वो बच्चों के हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन और तोते का पिंजरा भी लेकर फरार हुआ था। अब ये तो थी स्टोरी। अब थोड़ी-सी इसमें और मज़ीद चीज़ें जो मुझे पता चली वो भी आपके साथ थोड़ा शेयर कर देता हूँ। पुलिस ने इसको पकड़ा भी उसी मोबाइल फ़ोन से है। ये इनका जो घर में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल है और जो मुझे पुलिस ज़राए ने चीज़ें बताई हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जो मोबाइल घर में इस्तेमाल होता था वही ये लेके गया है और उससे पुलिस ने इसको ट्रेस किया और फिर उसके बाद ये गिरफ्तार हो गया है। पहचाना गया था कि इसका नाम समीर है, कज़न है, ये सारी सूरत-ए-हाल तो हो गई थी लेकिन इसकी लोकेशन पुलिस ने मोबाइल फ़ोन से ट्रेस किया, गिरफ्तार हो गया। अब गिरफ्तारी में जब इसने जो चीज़ें बताई हैं वो थोड़ी-सी आपके साथ शेयर करूँ। विक्टिम ब्लेमिंग बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ें सामने आती हैं आपको मैंने उस दिन भी कह दिया था कि ये खबर मुझे थोड़ी-सी ऐसे है कि मैं इसके ऊपर थोड़ा मज़ीद चीज़ें चेक करूँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। गिरफ्तार मुलज़िम पुलिस को ये कह रहा है कि खातून जो है मुझे अच्छी लगती थी, खातून से मेरी बातचीत थी। जो मुलज़िम जो मोबाइल फ़ोन भी ले गया वो भी उस खातून का था। अब आपको थोड़ी-सी चीज़ समझ आ रही होगी क्या है। अच्छा, अब उसके बाद जी मुलज़िम जो खातून ने इनिशियल बयान दिया था उसने कहा था ज़्यादती की कोशिश। मुलज़िम ने कहा है कि मैंने उसके साथ ज़्यादती की है। ठीक है? इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो मज़ीद इस मामले को बना रही हैं कि ये मज़ीद भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये ज़ालिम है, ये एक कातिल है, इसने एक बच्चे को कत्ल किया है, एक बच्चे की जान ली है इसने और उसके अलावा जो है दूसरों को भी ज़ाहिर बात है इसने शदीद ज़ख्मी किया है, खातून भी शदीद ज़ख्मी थी, बच्ची भी ज़ख्मी थी। ये जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ नशाई भी है, पुलिस कह रही है आइस का नशा भी करता है। इन सारी चीज़ों को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इसको तो ज़रूर सज़ाए मौत मिलनी चाहिए, इसका तो भयानक अंजाम होना चाहिए। इस ज़लील शख्स ने जो है वो अपने घिनौने जो है वो मंसूबे के लिए ये सारा कुछ किया और उसमें इसने एक बच्चे की जान ले ली और एक को ज़ख्मी और एक खातून को इसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिस मज़ीद भी चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर रही है। मोबाइल फ़ोन इससे बरामद हो गया है, मोबाइल फ़ोन से भी पुलिस मज़ीद चीज़ें निकाल रही है। मेरी इत्तलात के मुताबिक पुलिस उस मोबाइल को भी चेक कर रही है कि इसका जो राब्ता था वो किस नौइयत का था, इसका आना-जाना जो था घर में वो कैसे था, क्या सूरत-ए-हाल थी, ये सारी चीज़ें पुलिस चेक कर रही है। बहरहाल जी, ये वाक़या था, मेरी कोशिश ये होती है कि जो मैं आपको बताता रहता हूँ, आपको जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको ये सारा पता है कि मैं जब कोई खबर करता हूँ तो फिर जो भी उसके ऊपर फ़ॉलो-अप्स आ रहे होते हैं मेरी कोशिश होती है मैं उन फ़ॉलो-अप्स के ऊपर आपसे ज़रूर बात करता हूँ और आप तक ज़रूर पहुँचाता हूँ, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि अगर कोई चीज़ हुई है, तो वो कैसे हुई है और उसके पीछे क्या चीज़ें थी, क्या मामलात थे, ये सारी चीज़ें। और इसके हवाले से पुलिस, इन्वेस्टिगेशन ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं और केस क्या रुख इख्तियार कर रहा है। कोशिश ये होती है ये सारी चीज़ें आप तक ज़रूर पहुँचाया करें। आपने अपनी दुआओं में याद रखना है, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे और अल्लाह जो है वो हमें बेहतर काम करने की और कोई थोड़ी आसानियाँ जो है वो तक़सीम करने की और दूसरों को आसानियाँ पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सबके लिए दुआ किया करें जी। अपनी दुआ में याद रखें। इजाज़त दें इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।